अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मशीन लर्निंग के अंदर या एआई के अंदर भी देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप कोडिंग की हो आपने तो आपको आइडिया होगा कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अच्छा, ये एज सच कोई एल्गोरिदम वगैरह नहीं होता है, ये जस्ट आपका हर एल्गोरिदम के अंदर ये कह लो कि कॉन्सेप्ट यूज़ होना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर है आपका एक मशीन लर्निंग के एल्गो का, ठीक है। ये ओके तो आप क्या करते हो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के अंदर? आप क्या कर रहे होते हो कि एक पहले इनपुट डेटा होता है आपके पास। अब वो डेटा जो होता है आपके पास कोई मतलब एक सिंगल वेरिएबल का डेटा नहीं होता, वो आपके पास पूरा जैसे मैट्रिक्स होता है, जैसे एक्सेल की पूरी फाइल होती है या 2D अरे, सिंगल अरे, इस तरह के फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होते हो, वो इनपुट डेटा को आप मॉडल में ट्रेन करवा रहे होते हो और वो मॉडल जो होता है वो ट्रेन करने के बाद एक ट्रेंड मॉडल जनरेट हो जाता है, जो कि मतलब एक अप्रॉक्सीमेट फंक्शन एक जनरेट कर लेता है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। फिर उसने क्या करना होता है, फिर हमने उसको पास करना होता है एक टेस्टिंग डेटा। अब ये टेस्टिंग डेटा भी सेम उसी तरह का होता है जिस तरह का इनपुट डेटा, लेकिन उसके अंदर मतलब एज सच कॉपी नहीं होता, उसके कह लो कि डेटा टाइप उस तरह की होती है या उस तरह का मिलता जुलता डेटा होता है, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए होता है और वो यूनिक होता है, आपके ट्रेनिंग डेटा की तरह का नहीं होता, ठीक है। आप क्या करते हो, ये ट्रेन मॉडल को फिर टेस्टिंग डेटा पास करते हो। आफ्टर द मॉडल गेट ट्रेंड आप उसको टेस्टिंग डेटा पास करते हो, देन वो टेस्टिंग डेटा की बेस के ऊपर आपको प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है। फिर आप उन प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हो कि आपको फाइनल आउटपुट्स क्या मिली हैं। आप वो फिर आउटपुट को भी हैंडलिंग खुद करनी होती है। हमने आगे वो इवैल्यूएशन के भी डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना एमएल के एल्गोरिदम का, वो ये होता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपने जो इनपुट डेटा देना है, मतलब मैंने 2-3 चीज़ें बोली हैं कि ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा और फिर एंड में इवैल्यूएशन का डेटा, मतलब इवैल्यूएट कैसे करना है, वैलिडेट कैसे करना है। तो ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने अभी देखने हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये डेटा है। अब इसमें अच्छा एक कॉन्सेप्ट है फीचर और लेबल का। जो फीचर होता है ना, ये आपका ट्रेनिंग डेटा होता है। अब मैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि मतलब सिर्फ इसी एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक फ़ीचर होगा और ये एक ही फ़ीचर हो सकता है। ये डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, एग्ज़ाम्पल्स आगे वेरी करती हैं, बट मेन कॉन्सेप्ट उसका ये होगा। और लेबल जो होता है ये आपका होता है जो चीज़ आपने प्रिडिक्ट करनी है, लेबल आपका वो होता है, ठीक है। और जो टेस्टिंग डेटा होता है वो आपके फीचर्स में से ही निकाला जाता है कुछ सेक्शन, जिसको आप टेस्टिंग डेटा कहते हो। और वो आप मॉडल को एज सच पास नहीं कर रहे होते इनिशियल स्टेट पे। जब मॉडल ट्रेन हो जाए आप उसको फिर टेस्ट करने के लिए वो टेस्टिंग डेटा का सेक्शन पास करते हो, होता एज वो फीचर का ही पार्ट है, ठीक है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमारे पास पिज़्ज़ा साइज़ डिफरेंट दिए हुए हैं और उसके प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ मतलब प्राइसेस भी दी हुई हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा साइज़ है और पिज़्ज़ा प्राइस है। अब इसके अंदर हमारा फीचर क्या होगा पहले ये है कि क्वेश्चन हमारा, हमने पिज़्ज़ा साइज़ इनपुट में देना है और हमारा मॉडल जो प्रिडिक्ट करे कि उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। अब सबसे इनिशियल स्टेज पे आपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए ये डेटा पास करना है। अब इस डेटा की भी डिवीजन करनी है आपने कि इसमें से ट्रेनिंग कितना होगा और टेस्टिंग कितना होगा। अच्छा, सबसे पहले आप कह लो कि इसका जो ये पार्ट है ना, जो कि हमने टेस्टिंग के टाइम पर इनपुट में देना है, वो आपका होगा फीचर टोटल डेटा में। मैं ऐसे याद रखती हूँ। वैसे तो फीचर जो होता है आप कह लो कि आपके मल्टीपल जो भी कॉलम्स आप यूज़ कर रहे होते हो अपने डेटा के अंदर, जिसकी बेस पे वो आपको एक फ़ाइनल कॉलम प्रिडिक्ट करके दे रहा होता है, वो आपके सारे फीचर्स होते हैं। बट मैं ऐसे माइंड में रखती हूँ कि
वो सारा डेटा जो आप टेस्टिंग के टाइम पे सिर्फ पास कर रहे होते हो वो आपके फीचर्स हैं, और जो आपको प्रिडिक्ट करके मॉडल दे रहा होता है वो आपका वो होता है प्रिडिक्टेड डेटा होता है, लेबल होता है आपका। अब इसमें आपका लेबल ये है, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग का क्या मसला है कि आप अब ये पूरा का पूरा डेटा अगर मॉडल को दे दोगे तो आप टेस्टिंग के टाइम पर कह रहे हो कि अभी ये तो सिंपल से एग्जांपल है ना, जब आप कोई बड़ी एग्जांपल मेजर एग्जांपल्स पे जाते हो, जैसे कि आप डिज़ीज़ जो प्लांट डिज़ीज़ वगैरह कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास होते हैं डेटाज, उनके अंदर आप दोबारा से टेस्टिंग डेटा के लिए नया डाटा लाओ, वो उसमें एक्सट्रैक्शन में बहुत टाइम लग जाता है, फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप क्या करते हो, आप अपना मॉडल बनाने के लिए पहले मशीन लर्निंग का एल्गो एक सही वाला बनाने के लिए आप उसी डेटा में से थोड़ा पार्ट आप ट्रेनिंग के लिए रख लेते हो और थोड़ा पार्ट आप टेस्टिंग के लिए रख लेते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये 5 हैं फॉर एग्जांपल, मैं इसमें से 3 जो हैं ट्रेनिंग के लिए दे दूँगी और ये 2 मैं रख लूँगी टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग के टाइम पे क्या करेंगे, आप सिर्फ इसके फीचर्स पास कर दोगे और ये हाइड कर लोगे मॉडल से, ये मॉडल को पास नहीं करोगे, ठीक है। आप सिर्फ ये पास करके देखोगे और फिर जो रिज़ल्ट्स आएंगे उनको आप कंपेयर कर लोगे जो ऑलरेडी आपके पास रिज़ल्ट्स पड़े हैं उनके साथ। फिर आप चेक करोगे कि उसमें कितना एरर आया है, क्या वो कितना अप्रॉक्सीमेट इस रिज़ल्ट के पास पहुंच सका है। उसकी बेस पे हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा मॉडल अच्छा बना है कि बुरा बना है, हमारा एल्गोरिदम सही काम कर रहा है, सही वैल्यूज़ प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे आंसर्स के करीब करीब जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसमें से ये जो हमने पास किया है ये वो डेटा है जो हमने इनिशियल स्टेज पे मॉडल को ट्रेन करने के लिए पास किया, ठीक है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा जो आफ्टर ट्रेनिंग आपने मॉडल को पास करना है, ये वो डेटा है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मॉडल आपको रिज़ल्ट देगा वो आपका प्रेडिक्टेड रिज़ल्ट होगा, वो यही वाली वैल्यूज़ का वो प्रेडिक्ट करके देगा आपको आंसर, इसके दूसरे आंसर मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल इसने कहा है कि 1760 और 1799 फॉर एग्जांपल इसने इतना प्रेडिक्ट कर लिया, ये आपके प्रेडिक्टेड रिज़ल्ट्स होंगे और वो भी इन्हीं के आगे प्रेडिक्टेड प्राइसेस होंगी, ठीक है। ये अब आपके पास पहले से पड़ी थी और ये अब आपको मॉडल ने दी हैं। आप फिर इन दोनों को कंपेयर करते हो और उनकी बेस पे आप इनको इवैल्यूएट करते हो कि हमारा मॉडल ने कितना करीब करीब आंसर दे दिया। एग्जैक्ट आंसर दे दे ये मुश्किल होता है, आप अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स तक ही पहुंच जाते हो, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो डिवीजन होती है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा की वो ये होती है कि आप 70% अपना डेटा जो है ट्रेनिंग के लिए दे लेते हो और 30% टेस्टिंग के लिए रख लेते हो, या फिर आप 80% ट्रेनिंग के लिए दे लो और 20% टेस्टिंग के लिए रख लो, या 90% ट्रेनिंग के लिए दे दो और 10% आप टेस्टिंग के लिए रख लो। इसके अलावा डिवीजन्स नहीं आप करते हो कि आप 60% ट्रेनिंग के लिए दे दो, 40% टेस्टिंग के लिए। उस पर मॉडल्स जो हैं आपके ML के एल्गोरिथम्स वो इतना गुड रिजल्ट्स नहीं देते हैं, तो आप इसी तरह से अपने डेटा की डिवीजन करते हो, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये था। अब ये फ़ीचर जो हैं आपके पास, अब इस एग्जांपल में तो फ़ीचर एक ही है आपके पास, लेकिन मल्टीपल फ़ीचर्स भी हो सकते हैं। आप इसको जो फ़ीचर्स होते हैं वो होंगे आपके X, और जो आपने प्रिडिक्ट करने जो लेबल्स होंगे वो आपके होंगे Y। अब ये X और Y मतलब अपने रखे हुए नाम है, जो आगे हमने एल्गोरिथम्स में काम करना है सारा वो X और Y की बेसिस पर ही है, इसलिए हम इसको X और Y अभी कंसिडर कर लेते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप उसकी बेस पे आगे काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये X जो है फीचर्स जो हैं ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसा कि आप कह लो कि स्टूडेंट के रिज़ल्ट्स को इवैल्यूएशन करनी है और उसका डेटा आपके पास X1 X2 X3 और फिर आपने Y प्रेडिक्ट करना है। X1 पॉसिबली आपके पास हो कि स्टूडेंट ने क्लासेस कितनी अटेंड की हैं, देन स्टूडेंट ने कह लो कि क्लास टेस्ट जो थे वो कितने अटैम्प्ट किए हैं, देन कह लो कि स्टूडेंट ने इसके पिछले रिज़ल्ट्स कैसे थे, प्रीवियस रिज़ल्ट्स,
और उसकी बेस पे कह लो कि अब ये प्रिडिक्ट करेगा कि ये पास होगा या फेल होगा, कोई एक आंसर देगा इनकी बेसिस पे। अब इसमें क्या है, ये सारे आपके फीचर्स हैं और ये आपका लेबल है। लेबल होता है जो आपने चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, फीचर्स होते हैं जो आपने जिसकी बेस पे ये प्रिडिक्ट करना है। ये होते हैं आपके इंडिपेंडेंट और ये आपका डिपेंडेंट होता है, इन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसका था। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और कॉन्सेप्ट होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का, वो भी मैं इसी में समझा देती हूँ आपका, वैसे तो वो आगे समझाना चाहिए था। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन ये होता है कि कभी कभी आपके पास डेटा जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास होता है, मतलब कि आपके पास जो फीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ फीचर्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कह लो कि एक एक्स आपके पास है कि वो अब इसी एग्ज़ाम्पल के अंदर कह लो कि स्टूडेंट का नेम, अब उसका पास या फेल होने के जो कॉन्सेप्ट है कि वो पास होगा या फेल, वो किसी तरह भी इफ़ेक्ट नहीं करता उसके नेम से कि स्टूडेंट का नाम क्या है। अब नाम क्या है कि मतलब अली है, तो अली पास होगा या फेल होगा, अब वो नाम पर तो डिपेंड नहीं करता। जिस चीज़ जो उससे रेलेवेंट फीचर्स होते हैं ना, आप सिर्फ उनको यूज़ करते हो। तो कभी कभी आपके पास जब डेटा आता है तो आपको पहले उसमें से फ़ीचर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। फ़ीचर एक्सट्रैक्शन आप ऐसे ही करते हो कि आप उसमें से इररेलेवेंट फ़ीचर्स को रिमूव कर देते हो और सिर्फ जो रेलेवेंट फ़ीचर्स होते हैं आप सिर्फ उनको रखते हो, और सिर्फ वो जो रेलेवेंट फ़ीचर्स होते हैं सिर्फ वो मॉडल को पास करते हो, ठीक है, डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए। और टेस्टिंग के टाइम पर भी आप सिर्फ जो रेलेवेंट फ़ीचर्स जो आपने पास किए हैं उन्हीं के अंदर से डेटा आप उठाकर टेस्टिंग के लिए देते हो और फिर उसकी बेस पे मॉडल को ट्रेन करते हो। ये होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। बाकी हम आगे एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं सारे। आगे हमने ये पढ़ना है एल्गोरिथम के मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स की टाइप्स कितनी होती हैं। 2 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। आगे सुपरवाइज्ड की 2 टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, और अनसुपरवाइज्ड की टाइप है क्लस्टरिंग। फ़िलहाल हमने रिग्रेशन की टाइप्स पढ़ी हैं और वो ये सारी टाइप्स हैं, लीनियर, पॉलिनोमियल, मल्टीवेरिएट, लॉजिस्टिक, रिज, लेसो और इलास्टिक नेट। तो हम ये सारे अब आगे एक एक करके वीडियोस में पढ़ेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।